नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार की कवरेज के लिए प्रभा साक्षी की टीम राज्य के दौरे पर है। इस समय हम रोहतक में हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी रोहतक में थे। उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार मनीष ग्रोवर के लिए प्रचार किया, उनके लिए वोट मांगे, बीजेपी के संकल्प पत्र को भी जारी किया है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कुछ बीजेपी कार्यकर्ता। आइए समझते हैं उनके मन में क्या है। क्या लग रहा है कि इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, या जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि हम आ रहे हैं, उनकी बात में दम है। तो जरा बात करते हैं कार्यकर्ताओं से। जी, क्या लग रहा है इस बार? आपकी बार बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा, बहुत अच्छा माहौल हाँ। है। लेकिन अब की बार किसकी सरकार? हमारी मोदी की सरकार है। अच्छा, और क्या, मोदी जी की सरकार है। हाँ। लेकिन वो कांग्रेस वाले भी दावा कर रहे हैं कि अब बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। बीजेपी कहीं नहीं जाएगी जी, अब भी आएगी और आगे भी आएगी। अभी आएगी। हाँ, आज बीजेपी ने वादा किया है कि हम 2100 रुपया प्रति महीना महिलाओं को देंगे। आपको लगता है कि ये वादा असर करेगा बड़ा? बहुत असर करेगा जी, और मिल भी रहा है महिला को। जी, मिल भी रहा है। महिला को बहुत सुविधा मिल रही है। सिलेंडर दिया 500 रुपये का। जी, बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है हमारी सरकार का। हाँ, जी। अच्छा, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होता है। आपको लगता है कि बीजेपी के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ, सुरक्षित रहोगी, जी, बहुत बढ़िया रहोगी बीजेपी की सरकार और हमारे जो लिए। सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो बिना रिश्वत दिए मिलता है, या कहीं पैसा वैसा देना पड़ता है? बिना रिश्वत मिले, अच्छा, रिश्वत देने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा दे रहे हैं। अच्छा, सिलेंडर फ्री दे है, चूल्हा फ्री दे जी। है, सब कुछ फ्री दे रहा है। राशन में तेल दे रहे हैं, जी। गेहूँ दे रहे हैं, सारा फ्री दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे। जी, हमारी सरकार बहुत अच्छी है और 18 साल से मैं इस सरकार में हूँ। जी, डोर टू डोर 200 घर करी आए, 250 करी आए, 150 करी आए। जी, डोर टू डोर जा रही हूँ मैं। जी। हाँ, मैं महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष हूँ बीजेपी से। अच्छा, हाँ जी। चलिए ठीक है। सभी लोग यहाँ पर आपके मन में क्या है जी, इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? मोदी सरकार की। मोदी जी की। तो क्यों मोदी जी को क्यों चाहते हैं लोग? क्यों? मोदी जी बहुत सेवा करते हैं जनता की, हर चीज़, राशन, सब चीज़ फ्री देते हैं, जी, तो उन्हीं की सरकार होगी ना। जी। और कांग्रेस भी बहुत सारे वादे कर रही है। लगता है कि कांग्रेस के वादों पर जनता मोहित होगी? उनके झूठे वादे हैं, उनके झूठे वादे। कोई काम नहीं करती। जो भूखा मरता, इसका कुछ नहीं होने वाला। जो भूखा मरते थे उनको राशन, पानी, तेल, तासन हर चीज़ देते हैं घर में। मैं ना ऐसी जॉब लगा करती थी, ये जेबीटी के, ये चौटाला ऐसी जॉब लगाया करते थे। लेडीज सुरक्षित है, चाहे रात को निकल जाओ, जी, चाहे 1 बजे निकल जाओ, हमने देखा है। बिना खर्चे बिना पत्ती जो मिल रही। महिला कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा में जो चुनाव प्रचार चल रहा है, उसमें कांग्रेस भी दावा ठोक रही है कि इस बार तो हमारी सरकार है। आप लोगों को क्या लग रहा है? आप लोग भी घर घर जाके संपर्क कर रहे होंगे, तो क्या माहौल क्या लग रहा है आप लोगों को? हम घर घर संपर्क कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताऊंगी। जी। मेरा नाम उषा शर्मा, जी। जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, जी। और ये मेरी सारी महिला मोर्चा की टीम खड़ी है। जी। ठीक है। और बात रही कांग्रेस की सरकार कैसे आ सकती है? जी। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जी, अंतिम से व्यक्ति तक उनका काम किया है। जी, महिलाओं के बारे में, युवाओं का, किसानों का, हर वर्ग का उन्होंने ध्यान रखा है। तो हमारी सरकार क्यों नहीं आएगी? जी, हम सभी मिलके घर घर जाके प्रयास कर रहे जी। हैं। देखो, थोड़ी बहुत त्रुटि तो हर एक में होती है, परिपूर्ण कोई भी नहीं होता। जी। भगवान भी 16 कला संपूर्ण 14 कला निधान थे, थे ना। जी। तो हम अपना पूरा प्रयास कर रहे जी। हैं, और घर घर जाके जो भी हमारी त्रुटि रही है हम उसको पूरी करेंगे। जी। और आने वाली सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की होगी, और कमल का फूल खिलेगा। जी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम महिलाओं को 2000 रुपये देंगे। बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया, उन्होंने कहा 2100 रुपये देंगे। आपको लगता है कि महिलाएं बीजेपी के संकल्प पत्र को ज़्यादा तवज्जो देंगी? सुनिए, कांग्रेस ने तो लोकसभा में भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने 8500 रुपया हर महिलाओं को देने का वादा किया था। वो वादा उनका झूठा निकला। और हमारी सरकार ने, जब हुड्डा सरकार 2004 से 14 तक थी, तो उनकी केवल पेंशन 700 रुपये थी, और हमारी सरकार में 10 साल में 3000 पेंशन करी है, और हर एक आदमी उसका लाभ ले रहा है। हमारी सरकार ने कोई भी झूठा घोषणा पत्र नहीं किया, और कांग्रेस हर बार झूठ बोलती है, हर बार। अभी यूपी की महिलाएं प्रवासी हमारे पास आई हुई हैं, वो यूँ कह रही है कि हमारी एक एक महिला उनको दिन रात इतनी गाली देती है, और बैंक में लाइन लगा के खड़ी है कि 8500 रुपये डालो, 8500। वो खटाखट उनका सब खत्म। जी, सब उनके झूठे वादे हैं, वो कोई सच्चा वादा नहीं करते। वो सिर्फ प्रलोभन देते हैं लोगों को कि किसी न किसी तरह हमारी सरकार बन जाए, और वो कोई वादा पूरा नहीं करते। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हिमाचल में भी उन्होंने 1500 रुपये देने का महिलाओं को वादा किया था, जो कि अब तक नहीं मिले हैं। जी,
तो यहाँ पर कहाँ से देगी जब जहाँ की सरकार बनी हुई है उनको पेंशन भी टाइम पे नहीं मिल रही है। तो जहाँ सरकार उनकी है वहाँ पर ही वो वादे पूरे नहीं कर रही है। तो यहाँ भी ये सारे वादे बेबुनियाद हैं। एक चीज़ और आती है खासतौर पे महिला सुरक्षा। बीजेपी के राज में महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? बहुत सारी सुरक्षित। देखो घर घर शौचालय बना दिए, बाहर रोडों पे शौचालय बना दिए। कांग्रेस के राज में बहू बेटियां कहीं भी बेचारी बाजार आती थी तो शौचालय भी नहीं थे, कहीं गलियों में घुसती थी, कहीं किसी की घरों की कुंडी खुड़काती थी। तो अब सरकार ने ऐसा काम कर दिया, बीजेपी सरकार ने रोडों के ऊपर भी शौचालय बना दिए, वो घरों में सिलेंडर दे दिए। पहले लकड़ियाँ चुगने जाती थी, अब घर घर फ्री सिलेंडर दे दिए, लकड़ी चुगनी उन्होंने क्यों कर दी। तो बहुत है। और आज जो बीजेपी का संकल्प पत्र आया है उसमें कहा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां हैं उनको स्कूटी दी जाएगी। लगता है कि गांव में इसका असर होगा इस वादे का? यस सर, होगा, बहुत ज़्यादा होगा। जी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा यही हरियाणा से प्रधानमंत्री ने दिया था। आपको लगता है कि लड़कियों की, महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति बीजेपी के राज में सुधरी है? यस सर, सुधरे, काफ़ी सुधार हुआ है, पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। बच्चे भी सुरक्षित हैं, लेडीज़ भी सुरक्षित हैं। हम यही चाहते हैं कि हरियाणा में बीजेपी सरकार आए, हमें इस सरकार से बहुत फ़ायदा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार पानीपत में आह्वान किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो बेटी बचाओ बिल्कुल सिद्ध हुआ है। जहाँ पे 825 लड़कियाँ थी अब वो 1000 लड़की हो गई है। तो इससे बड़ा और क्या है? जो उन्होंने किया वो करके दिखाया और आगे भी वो करके दिखाएंगे। और हम सभी महिला मोर्चा अपनी भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल साथ है, उनके कंधे से। और अब के बार महिलाएं ही जिताएंगी, महिलाएं ही कमल का फूल खिलाएंगी। एक चीज़ और है कि हम देश में जहाँ भी जाते हैं तो महिलाएं मोदी और बीजेपी इसके अलावा बात ही नहीं करती। ऐसा क्योंकि इन्होंने कभी झूठा वादा किया ही नहीं है। झूठा वादा कभी, हम इतने सालों में लगभग 30 साल से भारतीय जनता पार्टी में, जब भारतीय जनता पार्टी में कोई महिला जुड़ती थी, हम इतने पुराने हैं, कभी उन्होंने झूठा वादा किया ही नहीं है। वही बात रखते हैं जो उन्होंने पूरी की। और जैसा कि अभी आपने उल्लेख किया, हरियाणा उन राज्यों में शुमार था जिनकी वजह से देश का जो जनसंख्या अनुपात है वो बिगड़ा हुआ था, जो संतुलन था महिला और पुरुष की संख्या का। अब बेहतर हुआ है यहाँ पर। आपको लगता है कि इसके लिए सरकार ने जो प्रयास किए उसका असर है ये? हाँ जी, बिल्कुल असर है भाई साहब, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले देश ये लगा लो कि आप 10वें नंबर पर था, अब हमारा देश तीसरे नंबर पर आ गया है। और ये लगा लो, आप यातायात का लगा लो, आप कुछ भी लगा लो, मोदी जी ने है ना बहुत काम किए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं। ये बताओ, ये तो MLA बनते हैं, सांसद बनते हैं, अपने घर के अंदर बैठते हैं। लेकिन हमारे मनीष जी या और कोई भी नेता लगा लो, वो घर में नहीं बैठते, काम करते हैं जनता के बीच में जाकर। कोई भी लगा लो, आप उज्ज्वला योजना लगा लो, आयुष्मान कार्ड लगा लो, आज घर घर बैठे लोगों के कार्ड बने हैं सबका। और 20 किलो राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, चीनी मिल रहा है, बहुत सुविधाएं हुई हैं। पहले ये सुविधाएं नहीं थी। और महिलाओं के मामले में लगा लो आप, क्योंकि 33% आरक्षण मोदी जी ने दिया है महिलाओं को। ये महिलाओं को इज्जत की नज़रों से नहीं देखते हैं कांग्रेस वाले। अब ये पीछे कांड हुआ था, वो सिद्धार्थ बत्रा ने बोला था रानी बहन को हम साथ थे वहाँ पे। तो एक बात बताओ आप, अब वो क्यों छुपता फिर रहा है? फिर बताओ, ये क्यों नहीं इज्जत करते हैं महिलाओं की? हमारे मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे सब इज्जत करते, ये क्यों नहीं करते हैं? एक चीज़ और मैं, क्योंकि आप चूँकि हरियाणा से, आपने पहले का भी समय देखा है, अब जब बेटी घर में पैदा होती है तो लोग खुशी मनाते, जश्न मनाते हैं उसी तरीके से जैसे बेटे के जन्म पे होता है हरियाणा में। देखो, आज के टाइम में बेटी नहीं है, बेटा है। क्योंकि मोदी सरकार ने सुविधा इतनी दे रखी, बेटे को इतना आगे बढ़ा रखा है, तो बेटी को बेटी नहीं मानते, बेटा मानते हैं। तो आपने देखा कि न सिर्फ सोच में बदलाव आया है, बल्कि स्थिति में भी बदलाव आया है। हरियाणा के लोगों की, महिलाओं की स्थिति जो आर्थिक है, सामाजिक है, उसमें बड़ा परिवर्तन है। पिछले 10 वर्ष परिवर्तनकारी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में जो योजनाएं लागू की, उसका लाभ हरियाणा की महिलाओं को भी मिला है। और हरियाणा की महिलाएं खुद इस बात को स्वीकार रही हैं। और ख़ासतौर पे जो बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि जब वो घर घर संपर्क करती हैं तो उनको यही बात सुनने को मिलती है कि उनको हर योजना का कार्ड मिला है, हर योजना से लाभान्वित हो रही हैं। देखना होगा कि इन योजनाओं का जो लाभ लोगों ने लिया है, वो लाभ बीजेपी के लिए वोटों में कितना परिवर्तित होता है, इसका पता तो खैर 8 तारीख को ही चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए रोहतक विधानसभा क्षेत्र से।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।